लकड़ियों का तस्करी किया। सर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ झारखंड में, सर ध्यान तो नहीं रहा, पाकुड़ में एक केस हुआ सर, डीएफओ साहब परसों छापामारी की है, लगभग ऐसा ही मामला था सर। मतलब वहां पे चंदन का लकड़ी तो नहीं था सर। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। कोई ऐसे हैं जो छूट गए? नो सर। ओके ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट से आते हैं। सबसे पहले थे राहुल कुमार शायद। यस सर। राहुल आप जुड़े हुए हैं क्या? यस सर। राहुल आपका सारा कुछ ठीक है, आपने अच्छा बोला। थोड़ा सा जैसे आपके कंदवा के बारे में लेटराइट सॉइल है, बहुत सही था, लेकिन कैसे बनता है जानकारी होनी थी। देखिए आपका जो ब्लॉक है, आपका जो जिला है, उसके बारे में तो आपको उसकी सारी चीजें जानकारी ले लेनी चाहिए। उससे कोई भी चीज अगर रिलेट हो रहा है तो उस चीज को पढ़ लेना कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, आपने नेशनल के बारे में अच्छा जवाब दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेशनल अफेयर्स आपको थोड़ा टू द पॉइंट बताना चाहिए, आप थोड़ा वेग बता रहे हैं। आप मतलब जैसे आपने स्कीम्स बहुत सारे बताए, मैं मतलब वो ऑलरेडी बहुत दिन से जर्मनी से हमारा जो रिलेशन है, आप उसकी बात कर रहे हैं। हमारा ये तात्पर्य था कि अभी जो मोदी गए हैं उसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या होने वाला है, या फिर उसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या होने वाला था। ठीक है ना, तो वो टू द पॉइंट था। आपने जो पढ़ाई करी आप उसका नॉलेज वहां पे दिखा दिया, ठीक है, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट ठीक है। देखिए कुकिंग अभी तक मैंने जितना देखा है, अब 8 आउट ऑफ 10 बच्चे जितने हैं सभी का हॉबी कुकिंग हो रहा है। ओके सर। दूसरी सबसे निगेटिव बात जो है सभी के लिए है, आप कुकिंग जो हॉबी बताना चाह रहे हैं कि हम डिस्का बनाते हैं और रोटी चावल दाल बनाते हैं, उसको कुकिंग हॉबी नहीं बोलते हैं। यस सर। ठीक है, इट इज बेटर टू हैव कि हम हॉबी ना रखें, लेकिन ये चीज इसको हॉबी आप नहीं बोल सकते हैं। हॉबी का मतलब ये है जिसको आपके काम के, आपकी मजबूरी नहीं है। हॉबी का मतलब है कि आपको उससे काम करने में आप स्ट्रेस फ्री होते हैं, आपको उस चीज को करने के से आप थोड़ा मतलब अपने परेशानी को दूर कर पा रहे हैं, उसमें आप नया चीज करने में आपको अच्छा लगता है, आपको ये मजबूरी नहीं लगती। ठीक है ना, तो अगर कुकिंग रख रहे हैं तो उसके बारे में पढ़िए, केवल ये बोलने से तो नहीं चलेगा कि ये है। किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ही ना पूछे उससे, बट अगर पूछेगा तो ये थोड़ा निगेटिव जाएगा। ठीक है, ओवरऑल आपका इंटरव्यू अच्छा है, अच्छे से आपने प्रिपेयर भी करा है, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस रखे, थोड़ा स्माइल रख के बोलिए, प्लीज इन करने का कोशिश कीजिए इन्वॉल्वमेंट को। ठीक है, ओवरऑल आपको 7 आउट ऑफ 10 देंगे हम। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, नेक्स्ट प्रियंका राम। प्रियंका। यस सर। प्रियंका आप जो इंट्रो में बोल रही हैं, एज इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, वेरी सेम स्कूल फिर ईयर्स उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, यू कैन ओमिट दोज थिंग्स फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन। ठीक है, वो जरूरी नहीं था। आपसे मैंने एक केस स्टडी पूछा था। यस सर। क्या था? Sir, it was related with father and his child, a girl child, was accident and your interviews. आपका जो जवाब था वो बहुत ही सही नहीं है। आपको चीजें समझनी है। जब आदमी बताया आपको कि और टफ करते हैं हम उसको कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, बड़ा सिंपल। आप मान लीजिए बोलिए कि आपने एक लाइफ बचाई, ठीक है। अब मैं इसको काउंटर करना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरा एक आर्गुमेंट सुनिए और आप बोलिए कि अगर वो गलत है तो आप एक लाइफ बचाएं। मान लीजिए आप सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, आईएएस बनते हैं, तो आप अपने लाइफ टाइम में कितनी लाइफ बचाइएगा? आप अपने अंदर में जितना हॉस्पिटल है उसको कीजिएगा, आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। लेट से जैसे त्रिकूट पर्वत वाला इशू हुआ, आप वहां पे अगर रहती तो आप वहां पे बहुत सारी लाइफ बचा सकती हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है अपने एरिया का, आपदा प्रबंधन पदाधिकारी होता है, उसमें वो बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट के लिए अगर हो जाता है तो उसको वो मुआवजा देता है, नहीं होता है तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाता है, बहुत लोगों को बचा सकते हैं। तो आप तो लॉन्ग टर्म नहीं सोच रही हैं, आप एक जान बचाने के लिए आप इतने सारे लोगों का जो आप फ्यूचर में कर पाइएगा उसकी आप
बलि दे रही हैं। Sir, I thought that it will be merciful for me. That's why I gave that answer. नहीं नहीं, हम आपसे एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं ना। दयालु बहुत कोई हो सकता है, Hmm. बट दैट शुड नॉट बी दी ओनली कंडीशन। Yes, आपका sir. मदर टेरेसा होना एक सिंगल क्राइटेरिया नहीं है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होने का। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होने का मतलब है कि आप विन विन सिचुएशन पैदा करें सारी चीजों को। Yes. पहला चीज आपको ये पूछना है कि आप जा कैसे रही थी इंटरव्यू में, Hmm. ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है, Can I counter question like if I didn't get the नहीं, correct आप काउंटर sir, आप if I उसमें don't केस get the दीजिए question कि अगर properly, आप then अपनी स्थिति से जा रहे हैं, सॉरी, sir, if I don't get the question properly, can I ask the interviewer to ask like what is the mean to for traveling and all? Can I ask the interviewer all these things? Because the case study was not. I was no. not They on have point. not. Listen, if they have not mentioned, matlab you can assume. So there will be like cases. Like if I am going by my scooty myself, if I am having a cab, I am going with my brother. If I am going with my father, these will be like cases. 3 cases will be there. Uh, Either you are on your foot, either you are on your bike, or a 4-wheeler. Yes, sir. तो इसमें जवाब क्या क्या हो सकता है? एक जवाब तो हम ये भी दे सकते हैं, जैसा मैंने आपको कंडीशन दिया कि बच्चा अनकॉन्शियस था बट उसके फादर जो था वो कॉन्शियस था, है ना। तो हम ये कर सकते हैं, अगर 10 ही मिनट इंटरव्यू के लिए बचा है, हम उन दोनों को अपने साथ लेके जेपीएससी ही चले जाएंगे। वहां पे तो और अथॉरिटी रहेगा, वहां पे पहुंच के हम पुलिस को फोन करेंगे और एम्बुलेंस को फोन करेंगे, वहीं पे बुला लेंगे। Yes, sir. मेरा इंटरव्यू भी काम हो जाएगा, उनको भी मिल जाएगा। Got your point, sir. ठीक है ना। तो हमको विन विन सिचुएशन पैदा करना है, कभी भी ऐसा जवाब नहीं देते आपका जितना ऊपर का अच्छा काम था वो सारा का सारा यहाँ पे जाके गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज नहीं करना है। और ये चीजें कभी मत डालिए, जैसे आप अगर इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं कर रही, अगर कर रही है तो थोड़ा पढ़िए, नहीं कर रही है तो ये आपको जानकारी पूरी रखनी है। आपको बोल भले देना है कि मतलब मेरा टाइम पास टाइप से हॉबी है बट उतना सीरियस नहीं है, बट आपको पढ़ के तो सारा चीज रखना चाहिए, ठीक है। वॉचिंग मूवीज है तो आप क्लियर कट मेंशन कीजिए वॉचिंग बॉलीवुड मूवीज। आप अगर खोल के पूरा दायरा दे रही हैं तो मैं तो कहीं से भी पूछूंगा, Yes, sir. ठीक है ना। आपको उसको नैरो इट डाउन करना है, ठीक है। Yes. ओवरऑल आपको भी 7 आउट ऑफ 10 है, आपने अच्छा बोला, बाकी सारा आपका चीज ठीक है। थोड़ा कहीं के स्टेटमेंट्स और थोड़ा फ्लो करना चाहिए बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बाकी सारा चीज ठीक है, ठीक है। Okay. नेक्स्ट नेक्स्ट मयंक कुमार गुप्ता। मयंक। हाँ जी। मयंक, आपको काफी काम करने की जरूरत है, ठीक है। पहला देखिए, हिंदी बोल रहे हैं बट हिंदी भी थोड़ी परिष्कृत ढंग से बोलने की कोशिश करनी चाहिए। हिंदी अमिताभ बच्चन भी भूल रहा है तो आपको वो सुनने में अच्छा लग रहा है ना। आप इनफॉर्मल सेंटेंसेस ना बोले, ठीक है। हुआ है, जैसे मेरा स्नातक यहाँ से हुआ है, या फिर ये मैंने प्राप्त किया, ये सब नहीं बोलना। आपने ये बोलना है कि मैंने ये यहाँ से किया है, ये मैंने यहाँ से की है, ये मैंने यहाँ से की है, या इस टाइप से आपको बोलना है हिंदी, ठीक है। दूसरा, आपका नॉलेज बहुत थोड़ा लैकिंग लग रहा है मेरे को, लैक ऑफ नॉलेज सब जगह आपका कम है। जैसे आपसे मैंने पूछा लाउड स्पीकर और ये सब के बारे में, महाराष्ट्र में वो उतारने, वो यूपी में हो रहा है कि सबका उतारा जा रहा है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का इशू वो नहीं है कि सबका उतारा जा रहा है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने बोला था कि 4 तक सारे मस्जिदों से उतर जाना चाहिए। दैट वाज कंप्लीटली अ डिफरेंट इशू, अदरवाइज वो लोग उसके मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने वाले थे, ठीक है ना। तो दैट वाज कंप्लीटली अ डिफरेंट स्टोरी। तो वो चीज थोड़ा आपको ये देखना पड़ेगा। फिर वही कुकिंग वाला आपके साथ भी है,
कुकिंग एज अ हॉबी नहीं होने वाला, अगर आप केवल डुस्का चावल और यही बड़ी बड़ा बना रहे तो ठीक है ना। काइंडली ठीक है। रिक्वेस्ट है सबको इसे कि इस चीज को सुधार लीजिए। एंड एवरीबडी, अभी देखिए 8 बच्चों या में से 6 बच्चों ने दिया होगा कुकिंग हॉबी, ठीक है। तो तो वो, सर केस स्टडी, हाँ, आपसे मैंने क्या केस स्टडी पूछा था बताइए। वो मतलब कि कॉम्युनल जो मतलब हिंदू मुस्लिम के राइट्स को लेकर था, मतलब रोड को जाम कर दिया गया। हाँ एग्जैक्टली देखिए, पहला चीज कि आप पुलिस सर्विस में भी जाना चाह रहे हैं तो आपको वो एक्सप्लेन करना, और अच्छे से आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं पहला चीज पुलिस सर्विस के लिए वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ठीक है। एक चीज तो ये देख लीजिए, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये इस स्टडी है, जब मैंने बताया कि एलिगेशन है उसमें बहुत सारा एस्पेक्ट आप डाल सकते थे। पहला कि आप, मैंने बोला कि आप वहाँ के एसडीपीओ हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आप अपने वहाँ के जो भी थाना प्रभारी से इनपुट लेंगे, आपको जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। आपको वहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ाना चाहिए, आपको आदेश करना चाहिए कि भाई इन एरियाज में अब पेट्रोलिंग बढ़ाने की जरूरत है। आप एक पीस कमेटी मीटिंग करेंगे, दोनों जो रिलीजियस कम्युनिटी है एक साथ में, कि अगर कोई ग्रीवेंसेस हो तो वहां पे उनको दूर कर लिया जाए, ठीक है। और कल्प्रिट को तो सजा देना हमेशा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा और मेच्योर और थोड़ा डिटेल ढंग से सोचने का कोशिश कीजिए, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। अभी बहुत अच्छा मौका मिला हुआ, आप मेंस क्लियर किए हैं, तो हैव फेथ इन यू और कोशिश कीजिए। अब ये इंटरव्यू में थोड़ा सा आप, मेरे को लग रहा है कि इजी लिए हुए हैं, या फिर वो कटिंग एज लेवल पे कंपटीशन पे चलने का काम है, ठीक है ना। तो और थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है मयंक। आपको फिलहाल अभी हम ओवरऑल 5.8 आउट ऑफ 10 दे रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट ऋतिक कुमार सर। ऋतिक, यस सर। आप हैं क्या? यस सर। ऋतिक, यू आर हैविंग प्लीजेंट स्माइल, प्लीजेंट पर्सनैलिटी, बट आपका बहुत नॉलेज गैप काफी हो रहा है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप कुछ सोच नहीं पा रहे शायद कि क्या बोलना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा उसको काउंटर करने की जरूरत है कि ये करें। आपका भी हॉबी कुकिंग है भाई, कुकिंग से तो टू मच ऑफ ये हो गया, ठीक है। और बर्च इज दी सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो हमारा वुड है वो बर्च है, जो हम क्लैप बॉक्स में यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद केस आपने, आपको मैंने एक दिया था, क्या दिया था बता सकते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस। हाँ, डिटेल में बताइए क्या बोले। सर एक लेडी को उसका पति मतलब अल्कोहल के नशे में मारता होता है। एग्जैक्टली आप लोग इतना आउटराइटली क्यों जजमेंट लेने लगते हैं कि हाँ भाई हम केस कर देंगे, ये कर देंगे। थोड़ा सा आराम आराम से सोचने की जरूरत है, ठीक है। पहला आपको लेडी से बात करना अच्छे से कि वो क्या चाह रही है, उसका क्या कंडीशन है। वो एक बार में उसको हिरासत में भेजना चाह रही है, फिर वो कहाँ से किसके सहारे रहेगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत है सही है, अभी हम उस पर जज नहीं कर रहे। हम अब उससे पूछेंगे वेदर वो क्या चाह रही है। वो ये चाह रही है कि एक दो बार उसको डांट फटकार किया जाए ताकि वो रास्ते पे आ जाए, वो होना चाहिए। आप उसमें कहीं पे भी पुलिस का कोई सहारा नहीं लिए, आपको कंप्लेंट उसको बुला के एक बार जो वो लीकर जहाँ से पी रहा है, आखिर उस एरिया में मतलब लीकर प्रोवाइड हो रहा है तब पी रहा है, तो उन सब चीजों को बहुत सारे एंगल से जिसको कि आपको देखने की जरूरत है, ओके सर। ठीक है ना। हाँ, अब अगर लेडी को आप उसको अवेयर कराते हैं कि भाई देखो ये कंडीशन की जा सकती है, एंड इफ आफ्टर ऑल दिस लेडी मतलब कि अग्री है कि हाँ उसको उस पे कंप्लेन करना चाहिए एंड शी इज हैविंग इनफ ऑफ ऑल दोस, तब आप पुलिस को रेफर करेंगे कि ये लेडी कंप्लेंट करना चाह रही है, इनका कंप्लेंट लीजिए और एक्टिवली इस पे काम कीजिए, ओके सर। ठीक है। और इसके अलावा आप स्कीम्स जो बताएं थोड़ा और जानिए। सर्विस का जो आप प्रेफरेंस दे रहे हैं या मतलब क्यों दे रहे हैं वो भी थोड़ा और डिटेल और अच्छे से बनाइए।
ठीक है ना। ओके सर। मतलब कि उसमें और जरूरत है कि आप उसमें मटेरियल डालें कि आप एडमिनिस्ट्रेशन क्यों चुनना चाह रहे हैं, या फिर थोड़ा सा आपका कैजुअल अप्रोच कहीं ना कहीं लग जा रहा है, मतलब कैजुअल दिखना नहीं चाहिए। ओके सर। ठीक है, ओवरऑल आपको मैं, हाँ, फूड, कॉन्टिनेंटल फूड जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो जरूरी है उसमें जानना। ओवरऑल आपको मैं 6.2 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ आज, ठीक है। ओके सर। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट रोहित कुमार यादव। रोहित फ्रॉम कोडरमा। जी सर। रोहित, आपका आई कांटेक्ट एकदम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आपको आप जब बात कर रहे हैं और स्टेटमेंट लंबा है, शायद थोड़ा आप नर्वस हैं या जो भी हो, बट आपको आई कांटेक्ट रखना चाहिए। आप जब जवाब दीजिएगा बोर्ड के सामने तो कोशिश ये कीजिएगा कि सब कोई को देख के बोला जाए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऊपर देख के बोल रहे हैं तो वो चीज थोड़ा सही नहीं रहेगा अगर आप इंटरव्यू बोर्ड में बैठे होंगे तो, ठीक है। उगते सूर्य की भूमि नॉर्वे नहीं है। उगता कहाँ से, आपसे मैंने इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में पूछा, मतलब वहां से ही 0 और 180 एक ही होता है, ठीक है, वहीं से स्टार्ट होगा। जापान को उगते सूर्य की भूमि बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत बेसिक है। कुकिंग आपका भी हॉबी रखा हुआ है, काइंडली अगर उसको इम्प्रूव करना है तो कीजिए, अदरवाइज कोई दूसरा हॉबी डालना ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज उस पर थोड़ा काम कीजिए, कम से कम पूरा डिशेस जान लीजिए कि क्या क्या बना सकते हैं, एटलीस्ट कुछ नहीं तो इंडियन, राजस्थानी, साउथ इंडियन, ये सारी चीजें तो जान लीजिए, ठीक है ना। हाँ, मतलब अगर मान लीजिए आप उधर का नहीं बनाने वाले हैं, ओरिएंटल डिशेस ही बना रहे हैं, तो कम से कम यहाँ पे ही तो राजस्थानी में दाल बाटी बनाना आना चाहिए, साउथ इंडियन आपको चाहिए, कुछ पूरन पोली बनता है केरला में, वो बनाना, मतलब कम से कम जानिए इन सब चीजों को। अगर यहीं का बनाना है तो ठीक है। ओवरऑल मान लेते हैं कि आप पूरी दुनिया का नहीं जान रहे, लेकिन थोड़ा और कोशिश करने की जरूरत है, ठीक है। तो आई कांटेक्ट आपको बनाना जरूरी है। आपका भी बहुत सारे क्वेश्चंस में जो आंसर्स में आपका नॉलेज दिख रहा, हो सकता है कि आपके पास नॉलेज हो, लेकिन आप जो बोल रहे हैं उसमें आपका जो नॉलेज दिख रहा है बहुत शैलो दिख रहा है, पूरा उतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं दिख रहा। बहुत बार होता है कि हम प्रेजेंटेशन भी सही से नहीं कर पाते। जैसे किसी से मैंने पूछा था कि इंडस्ट्री हमारे यहाँ क्यों नहीं है, तो उसमें थोड़ा हैप्पीजार्ड हो गया। आप क्लियर कट बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री, हाँ, जिनसे मैंने पूछा था उड़ीसा का बॉर्डर पे, आपको ये बताना है इंडस्ट्री जो होता है, हम लोग किस बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है, कैपिटल होना चाहिए, लैंड होना चाहिए, ये सारी चीजें होना है, रॉ मटेरियल होना है। तो पहले इस एंगल पे जाना और इसके बाद बताना है कि ये सारा चीज लैकिंग है, यहाँ पे सिक्योरिटी इशू है, तब हम लोग का होता है आंसर कंप्लीट, ठीक है। ओवरऑल आपको 5.9 आउट ऑफ 10 है। सर मेरा क्वेश्चन जो था वो सिमडेगा राउरकेला के रिस्पेक्ट में था, डेवलपमेंट में। हाँ, वही, यही आप ही को बोल रहा था मैं। आपको पहला चीज रॉ मटेरियल आपको बताना है। सिमडेगा के आसपास रॉ मटेरियल नहीं है कि हम कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करें। राउरकेला का जो है हमारा साउथ में आयरन और माइंस है, उसके जो ये सब है, हम लोग को सिमडेगा में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बतानी है, ठीक है। सबसे पहला चीज, जैसे आप बोल रहे हैं हिली टेरेन और ये सब, वो तो हमारा हिली, बोकारो भी हिली एरिया में ही आता है, जमशेदपुर भी आपका झारखंड में ही है, लेकिन चूंकि ये रॉ मटेरियल्स के नजदीक है, हमको बाकी सुविधाएं इसलिए। फिर आप उसमें आइएगा कि लैंड इशू, जैसे वो ट्राइबल लैंड है, सीएनटी एरिया के अंदर आता है, तो भूमि अधिग्रहण में काफी इश्यूज होते हैं। फिर आइएगा आपको जैसे कि नक्सलाइट का प्रॉब्लम है, मतलब सिक्योरिटी, जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट उतना नहीं करना चाहेगा, प्राइवेट पार्टी अगर उसको उतनी सिक्योरिटी नहीं मिल पाती है तो, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिटेल में थोड़ा बताना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो आपको? जी हाँ। सर। और सर एक क्वेश्चन जो इनकाउंटर वाला था उसमें क्या स्टैंड लेना था सर? जो मतलब जिसमें इनकाउंटर का केस था कि मतलब किस हद तक मतलब किसी को मतलब मार सकते हैं। खुद नहीं सोच पा रहे, जब आप पुलिस सर्विस के लिए दे रहे हैं तो आप सेल्फ डिफेंस में तो गोली चलाइएगा ही। आपको सिंपली बोलना था कि आई कैन किल एनीवन, मतलब मैं किसी का खून तभी कर सकता हूं जब सेल्फ डिफेंस की बात आएगी।
आपको कोई मार रहा है तो आप नहीं मारिए, कैसे? क्या लॉजिक हो सकता है इस चीज का? कोई लॉजिक है? नहीं सर। कोई लॉजिक नहीं है। मान लीजिए आपको कोई चाकू मार दिया एक बार, तो आपके हाथ में जो पड़ेगा आप उसको नहीं चलाइएगा। जी सर। सेल्फ डिफेंस में आप हमेशा कर सकते हो ना, तो आप अपने आप को सेल्फ डिफेंस में भी नहीं सोच पा रहे। ये आपका सोच परखने का था, आप वो नहीं उतना मैच्योर थिंकिंग दिखा पाए इस क्वेश्चन पे। आप ये सोच रहे हैं कि आपको बस बैलेंस्ड अप्रोच में ये बोलना है कि नहीं नहीं हम नहीं मार सकते किसी को। आपका बेस्ट पॉसिबल दिमाग काम करना है उस समय। जी सर। आप ये क्यों नहीं बोल रहे कि मान लीजिए रोहित कुमार अगर आर्मी में भर्ती हो गए तो हम वहां पे, आप बॉर्डर पे लड़ाई कीजिएगा तो किसी की जान नहीं लीजिएगा? जी सर, लेना पड़ेगा। तो फिर आप ये क्यों नहीं बोले आंसर में? सर मुझे लगा कि वो ये बोल सकते थे कि सेल्फ डिफेंस में तो मतलब जान लेने के बजाय उसके पैर में गोली मारा जा सके, इस तरह से मतलब मेरा कार में गोली मान लीजिए आप कितनी दूरी पे हैं उस पर डिपेंड करेगा ना। जी सर। आप तो कोई चीज नहीं सोच पाए ना, आप ना बॉर्डर इश्यू सोच पाए। मैंने तो पूछा कि रोहित कुमार क्यों मारेंगे भाई, तो रोहित कुमार तो आर्मी में भी भर्ती हो सकते हैं, उसमें में आप मारेंगे लोगों को। जी सर। आपका दिमाग चलना है, आप ब्लॉक करके रख रहे हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट। मिस्टर संकल्प जैन सर। संकल्प, जी सर। हेलो। जी सर। यस सर। हाँ संकल्प, आप बोल रहे हैं, अच्छा सब कुछ ठीक है। आप किसी किसी जगह पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। इन द सेंस जैसे आपने एमएलए के बारे में बताया, ठीक है, उसका वो एमपी लैड एमएलए लैड होता है वो ठीक है। जिला परिषद आप एक अपना नेगेटिव पॉइंट अननेसेसरली बोल गए, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, ठीक है ना, तो वो चीज नहीं करना है। फिर इंडस्ट्री आपका जो मैंने क्वेश्चन पूछा वो थोड़ा सा क्लियर नहीं था कि क्यों हो, आप कैसे इंडस्ट्री डेवलप होना है या फिर झारखंड में उसका क्या स्कोप है। आपसे मैंने एक और चीज भी पूछी थी जो कि थोड़ा सा आपका जवाब जो था ये था। वैसे रूपक में मुझे जहां तक पता है 7 बीट्स होते हैं। जी सर, हमने देखा धी धीना तीना तीना धी धीना तीना तीना। हाँ एग्जैक्टली, 7 ठीक है बीट्स ना। है सर। हाँ तो वो चीज था। बाकी आपका ओवरऑल आंसर अच्छा है, लेकिन आप कहीं कहीं पे एक्स्ट्रा डिटेल दे रहे हैं। जैसे कौन सा एक क्वेश्चन पूछे थे तो आप उसमें बताते गए। जैसे मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि ये क्यों नहीं हो रहा है, तो आप उसका पॉजिटिव चीज भी बता रहे हैं कि क्या करेंगे तो होने लगेगा। जी सर। वो सर, आपको पूछेगा दोबारा, अच्छा अच्छा। ठीक है ना। आप खुद ही में बताते जा रहे, और उस बताने पे आप कुछ चीजें हो सकता है कि कुछ निगेटिव बोल दे जो कि आपके फेवर में ना जाए, जो कि आपके साथ जिला परिषद वाले में हुआ, ठीक है। बाकी आपका ठीक है, ओवरऑल सही जा रहे हैं, आपका हॉबी भी सही है। आपसे इससे क्वेश्चंस आएंगे, लिख के रख लीजिए। कुछ फेमस तबलची जो हैं उन लोगों का नाम रख ली, अच्छे से जान लीजिएगा। और ओवरऑल आपको आज हम 7 आउट ऑफ 10 दे रहे हैं, ठीक है। जी सर। सर 2-3 कंसर्न था सर। हाँ पूछिए। सर पहला तो सर आपने वही हमको कभी कभी लगता है जैसे आपने कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट का क्वेश्चन पूछा, तो सर फिर हमको हाँ। लगता है कि हम जैसे नेगेटिव बोल रहे हैं तो खाली नेगेटिव बोलेंगे तो उसको लगेगा कि ये बहुत क्रिटिकल टाइप का आदमी है, ये तो सॉल्यूशन पे काम ही नहीं करता, तो इसलिए हम सोचते 2-3 पॉजिटिव बात भी बता दें। ये हमको थोड़ा सा, जैसे आपने सर एक झारखंड का पूछा था तो फिर मैं डेटा वेटा देने लग गया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये है वो है, तो हमको लगा कि यही थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है कि ये है सर कि कभी कुछ नेगेटिव चीज बोले तो हमको सर जैसे आंसर राइटिंग में करते थे ना, लास्ट में कंक्लूजन टाइप का पॉजिटिव के साथ हम लोग खत्म करते हैं। जी सर, तो हमको वही लगा कि हर क्वेश्चन का आंसर भी हमको पॉजिटिव में ही खत्म करना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। हम इंटरव्यू में जो करते हैं वो बेसिकली अगर आपसे ये पूछता है कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं या फिर इसके बारे में कुछ बताइए,
तब आपको दोनों चीजें बतानी है। लेकिन जब हम आपसे फैक्चुअल या फिर टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ दिस, जी सर। तब आपको उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट कुछ नहीं डालना है, आप बस उसका डिमेरिट गिनाइए। जी सर। ठीक है ना। इंटरव्यू में हम जितना हो सके टू द पॉइंट बात करेंगे। यस सर। कभी कभार सर हम बहुत ज्यादा बोल देते हैं, हमको भी ऐसा लगा कि हम भी बोल रहे हैं और हम सोच रहे हैं अब स्टॉप कर जाए, लेकिन सर होता क्या है, फिर लगता है कि अब हम अपना बात कंप्लीट नहीं करेंगे तो लगेगा ये बीच में क्यों रुक गया अचानक। हाँ, नहीं, इसलिए जरूरी है उस चीज को जानना कि कहाँ पे रुके। ठीक है, बाकी आपका ठीक है, उस चीज पे वर्क कीजिएगा तो अच्छा है। हल्का सा स्माइल करके बोलिए, थोड़ा और सीरियस रह रहे हैं आप भी। हाँ बताइए, और कोई डाउट है तो पूछिए। सर जैसे मेरे से जैनिज्म पे क्वेश्चन डीपली पूछ सकते हैं सर इंटरव्यू? जैनिज्म, हाँ पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मतलब ये बोल सकते हैं कि आप लोग जैसे यहाँ पे है तो कब आप लोग शिफ्ट किए, मतलब कि क्योंकि झारखंड इज ओरिजिनली यहाँ पे नहीं है। जैसे हमारे पेटरवार में भी उनके मतलब तीसरी पीढ़ी के लोग बहुत पहले ही शिफ्ट कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है ना, दैट इज द रीजन की खतियान में भी उनका नाम मेंशन है। तो वो चीजें पूछ सकते हैं कि जनरली तो ऐसा नहीं है, तो आप के फोर फादर्स कब शिफ्ट किए या फिर क्या रीजन रहा है उनके शिफ्ट करने का, वो सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है। सर एक और क्वेश्चन था सर। सर जैसे हमको कंफ्यूजन ये हो रहा था कि सर जैसे मान के चलिए सर, वी बिलीव ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस और ये सब सर, ठीक है, और मान के चलिए हम इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे, हमको सर 2 केस स्टडी है, हमको थोड़ा उसके बारे में एक बार आप बता देते। एक था कि सर अगर मैं लेदर बेल्ट पहना हुआ और लेदर शूज है, वो अगर बोल दे कि एक्चुअली आई एम सीइंग यू दैट यू आर वेयरिंग लेदर बेल्ट एंड लेदर शूज, इट इज अगेंस्ट योर इथोस ऑफ रिलीजन एंड इट इज अगेंस्ट। आपका आवाज थोड़ा कम है। लेदर बेल्ट पहना है, लेदर शूज पहना है, फिर सर वो अगर कहे कि ये तो आपके इथोस के अगेंस्ट है, ये तो आप लोग तो जब नॉन वायलेंस और ये अहिंसा ये सब पे बिलीव करते हैं, तो फिर आप लेदर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो फिर ये तो हमें नहीं समझ में आया, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ऐसा कोई मेरे से पूछता है तो फिर मेरा आंसर क्या रहना चाहिए सर वहाँ? आपका आंसर यही रहना चाहिए कि जो भी प्रोफेशनल जगह है या फिर प्रोफेशनल काम है, आप उस चीज पे उसकी गरिमा को रखते हुए उसको प्रोफेशनल ही डील करते। थोड़े दिन पहले जैसे हमारा इशू था ना कर्नाटका में, जो था कि स्कूल कॉलेज मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हिजाब वाला जो इशू था, इट वाज नॉट कि आपको पब्लिक प्लेसेस में बोला जा रहा है कि आप हिजाब मत पहनिए, आप पहनिए, सब कुछ ठीक है। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बोल रहा है कि वो यूनिफॉर्म जो रखा है वो बोलता है कि आप उस यूनिफॉर्म को फॉलो करें। ठीक है, तो उसमें कोई मेरे हिसाब से कुछ गलती नहीं है। वो प्राइवेट स्कूल है, उसका ये है, अगर वो यूनिफॉर्म रखता है, किसी पे बंदिश जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं रख सकते तो आप वहां पे मत पढ़िए। तो वैसे ही है, आप प्रोफेशनलिज्म में बिलीव करते हैं चीजों के, आप ऐसा कहीं नहीं है कि उसके वजह से आप ये कर रहे हैं। आप रेशनल हैं, आपको पता है कि प्रोफेशनल लाइफ में इस चीज को इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए और आप वो कर रहे हैं। और सर एक और क्वेश्चन सर, सर मान के चलिए अगर केस स्टडी दे दे कि आप लोग में तो लिक्विड कंजम्पशन और ये सब तो कुछ है नहीं, मतलब ऐसे अगर वो कुछ बोल दे और कह दे कि मैं अगर आप ही को अभी इंस्टिगेट कर रहा हूँ कि मैं अभी अपने सामने आपके सामने लिक्विड रख दिया हूँ और आपको ये पीना, अगर हम आपको अगर आप नहीं अगर इसको कंजम्पशन करोगे तो मैं आपको सेलेक्ट नहीं करूंगा, तो अब आप क्या करोगे? ऐसा कुछ केस, मतलब कुछ भी अगर ऐसा हमको थोड़ा थोड़ा सोच के लगता है। मैं इसमें एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे मेरा एक फ्रेंड है देवघर में सीईओ है, ठीक है ना, और सो कॉल्ड एक बड़े ही इंस्टीट्यूशन, हाई इंस्टीट्यूशन के जो टॉप मोस्ट आदमी होते हैं, उनका कुछ लैंड इशू था उनके यहाँ पे, ठीक है। और उसमें उन्होंने बोला कि ये चीज तुम एडिट करके दो, अदरवाइज तुम्हारे ऊपर कल के कल। और उनका ऑलरेडी डेली 4 बंदा वहां पे ऑफिस आके बैठता था कि ये फाइल दिखाइए, ये फाइल दिखाइए, ठीक है। तो उसकी मेरे से बात हुई तो मैंने उसको एक ही चीज बोला था कि किसी भी हाल में कुछ भी सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन गलत काम करना सॉल्यूशन कभी नहीं होगा। ठीक है ना। देयर विल बी ऑलवेज सम सॉल्यूशन देन डूइंग द रॉन्ग थिंग। वो कभी भी सॉल्यूशन नहीं होगा। मैं वही बोला कि कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन गलत करना कभी भी सॉल्यूशन नहीं होगा। लिख के रख लो। हो सकता है कि मेरी मेंटल कैपेबिलिटी है, उसकी मेंटल कैपेबिलिटी उस हिसाब से नहीं थी कि हम कुछ ऑप्शन सोच पाए, बट देयर हैज टू बी समथिंग।
ठीक है, तो अगर आपके सामने रख भी दे रहा है, आपको बोल भी रहा है, तो आप ये बोल सकते हैं कि सर इट इज नॉट अबाउट, मतलब मैं मेरे सामने भी रखेगा, मैं भी नहीं पीऊंगा, मैं पीता भी नहीं, तो मैं यही बोलूंगा कि ठीक है सर, मैं तो नहीं पीऊंगा, बट आपका कुछ भी और एक्सपेक्टेशन है जो कि इस सर्विस से रिलेटेड है, मैं वो पूरा कर सकता हूँ, अदरवाइज तो फिर जो है सो है, फिर अगली बार देंगे। ऐसे बोल दीजिए कि बोल सकते हैं सर वहाँ पे, फिर तो वो लगेगा नहीं कि ये आपको नहीं बोलना, आपको बस ये बोलना है कि नो सर, आपको हम्बली बस रिफ्यूज करना है। इन एनी सर्कमस्टांसेस यू शुड नॉट यील्ड। ठीक है ना, आप बार बार एक ही चीजें बोलते रहिए, बट यू शुड नॉट यील्ड टू देयर, यू शुड नॉट। ऐसे डील कर सकते हैं सर, इसको हम ऐसे डील कर सकते हैं कि सर मेरा लिक्विड पीना नहीं पीना मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को सर जज नहीं करता है, तो सर अगर मैं इसे नहीं भी पीऊंगा सर तो जबरदस्ती बोल रहा है ना, आप खुद बोल रहे हैं कि वो जबरदस्ती बोल रहा है कि दिस इज द ओनली कंडीशन। जी सर, जी सर। वो तो फिर कुछ बात नहीं हो गया ना, वो तो फिर लड़ने पे बात आ गई। तो नो ही कहेंगे सर, मतलब नो कह देंगे, बस हम्बली हंसते रहना, बोलते रहना, नो नॉट पॉसिबल, सिंपल। और सर एक पर्सनल क्वेश्चन था सर एक्चुअली, सर मेरा मुस्टैच जो हम मतलब शो किए हुए इससे थोड़ा सा सीरियसनेस आ रहा है, क्या मुस्टैच को हटा ले कि मुस्टैच रखे, इट इज ओके सर? ओके, नो प्रॉब्लम। जी सर, आपको हल्की स्माइल रखनी है, दैट इज रिक्वायर्ड। जी सर। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि आपको मस्टैच रखने का शौक किससे पड़ा, किस हीरो से पड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ओके, नेक्स्ट। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट मिस स्वाति। स्वाति, आपका भी आई कांटेक्ट बहुत कम है, आप बोलते बोलते ऊपर देखती हैं, आप जो भी लॉन्ग स्टेटमेंट होता है या फिर जो भी होता है उसमें काफी ज्यादा पॉज लेती हैं और ऊपर देख के बोलती है। आई कांटेक्ट मिलाना बहुत जरूरी है, ठीक है। काफी ज्यादा सीरियस हो रही है, थोड़ा सा स्माइल रखना चाहिए, बहुत जरूरी है। आप बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही हैं, नर्वस दिख रही हैं, क्योंकि आपके ये स्टेटमेंट्स में भी बहुत ज्यादा पॉज रहता है, रुक रही, मतलब थोड़ा एक वाइब्रेशन टाइप का फील होता है, ठीक है। आपको मैंने कुछ केस स्टडी दिया था क्या? वो आप मैरिड हो भी आपका इन पोस्टेड होंगे तो हाईली मैनेज द प्रोफेशनल लाइफ। तो आपका जो जवाब ये होना है ना कि आपको ऐसा नहीं है कि कंप्लीट बोलना है, कि आप ये बोल सकते हैं कि सर ऑब्वियसली इन स्टार्टिंग इट विल बी डिफिकल्ट बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक तो आप हमेशा तो बेसिक ग्रेड में नहीं रहेंगी ना, जैसे जैसे आप सीनियर होती जाएंगे आप कुछ सालों बाद एसडीएम बनिएगा, आप तो फिर ब्लॉक से ऊपर उठ के अनुमंडल पे आ जाइएगा, और अगर एसडीएम नहीं जीएसजी रैंक होगा तो आप डिस्ट्रिक्ट में भी आपका पोस्टिंग हो सकता है, डीटीओ डीएसओ इन सब लेवल पे, तो आप तो फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आएंगे किसी भी जगह का। तो आप ये बोल सकते हैं कि सर इनिशियली ये रहेगा और वो जरूरी भी है ताकि ग्रास रूट पे हम उन सब चीजों को ये कर पाए। अभी मेरे पास कुछ 1-2 साल टाइम भी है मेरे शादी होने में, ताकि मैं जो इन सब चीजों को कर पाऊं, और उसके बाद 1-2 साल हम लोग मैनेज कर सकते हैं चीजें। ऐसा भी नहीं है मेरी पोस्टिंग फिर यहाँ से चेंज भी होगी, क्योंकि इट्स अ ट्रांसफरेबल जॉब, तो आपको सब चीज को इंक्लूड करके बताना चाहिए, ठीक है। उतना अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना है सारी चीजों का। और नॉलेज की कमी है आपको भी, क्रिप्टो पे आपका कॉन्सेप्ट जीरो है एकदम, तो उस चीज को थोड़ा पढ़िए। जो करंट अफेयर्स मतलब क्या, एक तो चूंकि इंटरव्यू आने वाले 3-4-5 दिनों में ही है, आपके प्राइम मिनिस्टर फॉरेन विजिट पे हैं तो एकदम वो मैंडेटरी हो जाता है। अभी रिसेंट में जितने भी विवाद हमारे चल रहे हैं मंदिर मस्जिद को लेके, लाउड स्पीकर को लेके, हर एक चीज पे एक पैराग्राफ का अपना आंसर बना के उसको बोलने का कोशिश कीजिए सभी कोई, ताकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछे तो द मोमेंट आपके एक रडार में पूछे तो वो जो आपने 5 लाइन तैयार करके रखा है ऑटोमेटिकली फ्लो करे।
आपको उसमें सोचना नहीं पड़े, वहां पे फंबल नहीं कीजिएगा, हकलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली निकलेगा अगर उतना 4 लाइन हर एक टॉपिक पे आपकी तैयारी रहेगी तो वो कर लीजिए। ओवरऑल आपको 5.9 आउट ऑफ 10 है आज, ठीक है। इसके बाद कौन बच गया? नेक्स्ट शिवाशीष सर। शिवाशीष, ओवरऑल यू आर गुड, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट यू आर बीइंग मोर इनफॉर्मल, ठीक है। यू शुड हैव टेकन इट इज एट मतलब एक फॉर्मल इंटरव्यू की तरह आपको लेना था, आप थोड़ा इनफॉर्मल हो रहे हैं सर। ठीक है ना। सामने वाला किस लेवल का ईगो रखता है ये आप जज नहीं कर पाइएगा सर। ठीक है। सामने वाला हो सकता है कि इसको बहुत ज्यादा ऑफेंसिव ले ले, सर। आपका जो पॉजिटिव चीज है उसको वो निगेटिव में कन्वर्ट कर देगा। सर। आपको स्माइल रखनी चाहिए, आपको ये बताना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने आपसे पूछा ये गोचर वाला, आपको पहले गोचर का आंसर देना है, बाद में आपको उसको कोरिलेट करना है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, सर। ठीक है। तो वो जरूरी है एकदम। बाकी सारे आंसर्स आपके बहुत अच्छे हैं, आपको बढ़िया ज्ञान है। इवन जो सोशल इश्यूज पे भी मैंने आपसे मंदिर मस्जिद पूछा, ओवरऑल यू आर हैविंग गुड कॉन्सेप्ट और आपका अप्रोच भी बहुत बैलेंस्ड है। स्माइल भी आपके पास है, बहुत अच्छा क्यूट स्माइल है, लेकिन एकदम ये चीज समझ के रखिए कि इनफॉर्मल कभी नहीं होना है। सर जैसे कहाँ पे लगा कि जैसे कि इनफॉर्मल हो गया, एक्चुअली हुआ क्या ना सर कि मतलब वो जब मतलब डिपार्टमेंट से आया, मतलब अपने एरिया से आया तो थोड़ा सा मतलब एक्साइटमेंट ज्यादा हो गया सर, और कुछ नहीं था सर वैसा। तो वो नहीं होना सर ठीक है ना। आपको यही दिखाना है कि आप नॉर्मल लड़के हैं, आपको उतना ये नहीं है, आपको ज्ञान बढ़ा हुआ है, आप बता रहे हैं, ठीक है। आप ओवर एंथू में ना आए, मतलब आपको लैंग्वेज जो है हिंदी का वो हिंदी ही मेंटेन रहेगा, कहीं भी वो नहीं आना चाहिए थोड़ा कि अरे अब कॉमन निकल गया, अरे जाने दो, या फिर वो सब चीज आना ही नहीं है। आपका जो शुरू से मैं या हम जो करके बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस वही चलना चाहिए। ये है, ये थे, ये हुआ सर, ये हुआ, नहीं हुआ, वो सब या ये सब हो गया, वो सब नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। इन सब चीजों पे थोड़ा आपको फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है, बाकी यू आर गुड सर। थैंक यू सर। ठीक है ना। ओवरऑल यू आर हैविंग 8 आउट ऑफ 10 टुडे, ठीक है। थैंक यू। ठीक है सर। सर एक मिनट सर। हाँ वैसे आपके बैचमेट के साथ हम 2 साल काम किए हैं सर। राजू कमल के किसके साथ? सर सफी सर के साथ सर, अमलापड़ा में थे। सफी आलम, अच्छा। हम लोग अमलापड़ा में सर साथ में थे सर, मतलब फर्स्ट पोस्टिंग सर का वही था सर। ठीक है सर, फिर हम आपसे सर बात करेंगे सर थोड़ा सा। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। किसी और को कोई इशू है तो बताइए। यस सर, मिस्टर असलम अंसारी। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? असलम, आपका मैंने इंटरव्यू तो नहीं लिया अभी तक। नहीं सर, मेरा गला बैठा हुआ था, इसीलिए सर बोले थे लास्ट में आप कुछ बात रख लीजिएगा अपना। ओके, आपका इंटरव्यू कब है? आज ही था सर, उधर 12 को है मेरा सर। 12 को है, 12 तक गर्दन ठीक कर लीजिएगा ना। जी सर, आज दिखा लिए हैं, टैबलेट ले लिए, आज कल तक हो सकता है इम्प्रूव कर जाए। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। बताइए अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम मोहम्मद असलम अंसारी है, मैं झारखंड के हजारीबाग जिले का रहने वाला हूँ। मैंने माध्यमिक परीक्षा सरस्वती उच्च विद्यालय हजारीबाग से किया है। मैंने इंटरमीडिएट संत कोलंबा महाविद्यालय से कला संकाय में किया है। मैंने स्नातक भूगोल विषय से संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग से किया हूँ। मैंने स्नातकोत्तर विनोबा भावे विश्वविद्यालय भूगोल विषय से किया हूँ सर। इसके पश्चात मैंने यूजीसी द्वारा आयोजित नेट प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त की और 2016 से 2017 तक मैंने अतिथि सहायक प्राध्यापक के रूप में विनोबा भावे के अंतर्गत जे कॉलेज झुमरी तिलैया में कार्यरत रहा था। इसके पश्चात मेरा चयन झारखंड सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वन रक्षी के पद पर हुआ, जिसमें 2021 में मुझे वन परिसर पदाधिकारी का प्रभारी के रूप में भी मुझे कार्यभार सौंपा गया है सर।
वन संरक्षण अधिनियम 1980 के बारे में बताइए। सर वन संरक्षण अधिनियम ये अपडेटेड था सर। इससे पहले भारतीय वन अधिनियम 1927 आया था सर। इसके बाद एक नीति बनी थी भारतीय वन नीति 1953, और उसी का अपडेटेड वर्जन में भारतीय वन संरक्षण अधिनियम में कुछ उसमें संशोधन किया गया था, जिसमें कि वन सुरक्षा से संबंधित कुछ उसमें सर अभी हम एक्यूरेट हमको अभी जानकारी उसका नहीं है सर। किसी भी भूमि को किसी भी सरकारी कार्य या किसी भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कार्य के लिए जब हम अधिग्रहण करते हैं तो हम लोग उसमें एफआरए कराते हैं। क्या होता है एफआरए और कैसे करते हैं? सॉरी सर, इसका ज्ञान नहीं है अभी मुझे। अच्छा, वन पट्टा किसी को देने के क्या आधार होते हैं? सर वन पट्टा के लिए यहाँ पे दो तरह का दिया जा रहा है। एक होता है जो वहाँ के मूलवासी हैं, तो मूलवासी में वो किसी भी जाति के जो वन क्षेत्र में रह रहे हैं, और दूसरा सर जनजाति है। तो जनजाति में होता है कि उसमें जनजाति में 3 पीढ़ी से जो है तो उनको वन पट्टा देने का ये प्रावधान किया गया है सर। मान लीजिए कोई ओबीसी कैटेगरी का है और वो बहुत सालों से 30 सालों से वहां पे रह रहा है किसी फॉरेस्ट, आपके जो प्रोटेक्टेड एरिया है फॉरेस्ट में, तो उसने आपके यहाँ पे आवेदन दिया कि उनको वन पट्टा दिया गया और वो भूमिहीन भी है, उनके पास बाकी कहीं पे जमीन नहीं है, तो उनको वन पट्टा दिया जा सकता है या नहीं? जी सर, उसके लिए एक समिति गठित किया गया है सर। वन अधिकार समिति जो होता है उसके थ्रू वो बैठक मतलब कि वो उसमें जांच करेगा सर, और उसमें देखेगा कि ये वास्तव में 3 पीढ़ी से ये लोग यहाँ रह रहा है या नहीं रह रहा है, या ये भूमिहीन है या नहीं है। अगर वो जांच करके अगर वो फॉरवर्ड करता है तो उसके बाद फिर हम लोग उस पर आगे जांच करके उसको दिया जा सकता है सर। बेतला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? सर ये पलामू में है, अभी ये लातेहार के अंतर्गत आ गया है सर। अच्छा, एनिमल राइट्स और एनिमल वेलफेयर में क्या अंतर है? सर एनिमल सॉरी सर, मैं इसको नहीं समझ पाया। मतलब कि पशुओं का अधिकार एवं पशुओं के वेलफेयर में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पशुओं का अधिकार के बारे में क्या जानते हैं? पशुओं का अधिकार क्या होता है? सॉरी सर, नहीं पता इसके बारे में। अच्छा, कोई बात नहीं। आपने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई किस ये में की है, सब्जेक्ट में की है? किस सत्र में सर? किस सब्जेक्ट, किस विषय से की है? ज्योग्राफी सर, भूगोल से। अच्छा, डेविस और पिंक के नियम के क्या विरोधाभास है? सर डेविस महोदय का जो कहना था कि पहले उत्थान होगा उसके बाद अपर्दन होगा, जबकि पेंक महोदय का कहना था कि उत्थान और अपर्दन का प्रोसेस साथ साथ चलता है। और आपको क्या लगता है कि इन दोनों को हम वास्तव में जो होता है, हम जो देखते हैं उसमें जो अपघटन या इरोजन की कार्रवाई होती है, उसमें किनका ज्यादा सिमिलैरिटी, मतलब किसको हम प्रैक्टिकल मान सकते हैं? सर इसमें तो प्रारंभ में सबसे पहले डेविस महोदय का ही अधिकतर माना गया था, लेकिन बाद में जब पेंक महोदय ने अपना विचार जब दिया तो माना गया कि जब उत्थान होता है तो उत्थान के साथ साथ ही अपवर्तन कार्य शुरू हो जाते हैं। इसलिए बाद में पेंक महोदय को ज्यादा उसमें मतलब बल दिया गया इसके सिद्धांत को। झारखंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताइए। सर झारखंड का भौगोलिक स्थिति बेसिकली पठारी प्रदेश है सर, जिसे मुख्य रूप से 5 भाग में बांटा गया है। उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, उत्तरी छोटा नागपुर के पठार में रांची का पठार और हजारीबाग का पठार है। इसके अलावा बाह्य पठार है, तो बाह्य पठार में उत्तर का बाह्य पठार है और दक्षिण का बाह्य पठार है। एक है पाट क्षेत्र है जो नेतरहाट एरिया का है, और 5वां में राजमहल का क्षेत्र है जो अपर्दित भूमि भी है, राजमहल का कुछ उत्थित भूमि भी है, उठा हुआ भी। हमारे यहाँ काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है झारखंड में? राजमहल क्षेत्र में है सर। ये किस युग में हुआ था? सर ये क्रिटेशियस यूज में हुआ था सर,
जुरासिक और क्रेटेशियस के बीच में हुआ था ये। क्या लगता है आपको राजमहल में जो काली मिट्टी है वो ज्यादा पुरानी है या फिर दक्कन लावा के पठार में जो हमारे पास काली मिट्टी मिलती है वो ज्यादा पुरानी है? कौन एज वाइज ज्यादा पुरानी मिट्टी है? दक्कन के पठार का वो ज्यादा पुरानी है सर। ये पहले हुआ था, इसी के क्रम में हमारा जो पाट क्षेत्र का निर्माण भी हुआ था जब दक्कन का पठार का निर्माण हुआ था, जबकि राजमहल उसके बाद में हुआ सर। वो क्रिटेशियस पीरियड में हुआ था दक्कन का जो था। श्योर है आप? जी सर। श्योर है आप कि दक्कन लावा का पठार, ये दक्कन लावा का जो पठार था वो पुराना है? जी सर। राजमहल दक्कन लावा से नॉर्थ में है या साउथ में पड़ेगा? सर ये नॉर्थ ईस्ट में है सर। तो जब हम साउथ पोल से ट्रैवल कर रहे होंगे, भारतीय महाद्वीप का प्लेट जब ट्रैवल कर रहा होगा और किसी ज्वालामुखी लावा के इस पे पड़ा होगा तो पहले कौन उसके ऊपर आएगा? सर बेसिकली जो दक्कन का जो लावा का हुआ था निस्सरण सर, वो अभी जो गुजरात का रीजन है उस क्षेत्र से वो फैलना शुरू हुआ था। उसके बाद वो दक्कन की तरफ वो मूवमेंट हुआ था, जबकि ये राजमहल का एरिया का जो था सर, इसका अलग ही निस्सरण हुआ था ये जुरासिक पीरियड में। क्या लगता है आपको प्रशासनिक सेवा और जो झारखंड पुलिस सेवा है, इसमें से कौन सी सेवा है जो कि आपको ज्यादा सामाजिक प्रतिष्ठा समाज में दिलवा सकती है? सर सामाजिक प्रतिष्ठा के अगर नजरिए से देखा जाए तो इसमें दोनों ही बराबर ही लगभग है, लेकिन फिर भी लोग इसमें जो डीएसपी होता है तो बोलता है उसमें ज्यादा मतलब कि उसमें सॉरी आवाज नहीं आती। हेलो हाँ बोलिए। जी सर, दोनों ही पद गरिमापूर्ण पद है सर, लेकिन अगर समाज के नजरिए से देखा जाए सर तो इसमें डीएसपी के पद को लोग ज्यादा ही वो श्रेष्ठ समझते हैं सर। ऐसा क्यों? सर उसमें जो शक्तियां प्राप्त होती हैं तो उसमें जो पुलिस की शक्ति है वैसे शुरू से समाज की मानसिकता एक बनी हुई है कि उनके पास कुछ ज़्यादा ही पावर है। हालांकि उनको ये पता नहीं होता है कि जो वीडियो है वो भी अपने स्थान पे एक मतलब अपने क्षेत्र का वो भी एक न्यायिक पदाधिकारी के रूप में उसके पास भी शक्तियां होती हैं कुछ। हो सकता है। अब आपका नजरिया है, ठीक है। मान लीजिए अगर किसी ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जहाँ पे कि वीडियो है या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या फिर सर्कल ऑफिसर है और उस एरिया के डीएसपी हैं, तो क्या लगता है आपको डीएसपी बिना इनके किसी परमिशन के क्या वहाँ पे लाठीचार्ज कर पाएंगे? अगर किसी को सर प्रतिनियुक्त किया गया है वहाँ पे मजिस्ट्रेट के रूप में तो उसके आदेश के बिना वो किसी को प्रतिनियुक्त नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए ये आपके रीजन में है, मतलब मान लीजिए आप किसी एरिया के वीडियो है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गया, कोई वरीय पदाधिकारी अभी तक नहीं है, आप ही वहाँ पे अभी सबसे प्रशासनिक पदाधिकारी है और वहाँ पे वहाँ के जो डीएसपी हैं वो उपस्थित हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो बिना आपकी मर्जी के लाठीचार्ज कर पाएंगे? कानूनी रूप से मुझे जानकारी नहीं है सर, लेकिन मुझे लगता है कि वो कर सकते हैं। नहीं कर पाएंगे कोई भी? अच्छा ठीक है असलम, आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, फिर किसी दिन हम आपको इंटरव्यू लेंगे, ठीक है ना? जी थैंक यू ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है और नहीं कर सकते हैं, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के किसी भी कार्य को नहीं किया जा सकता है। जी सर। ठीक है ना सर? और कोई कुछ बोलना चाह रहे थे? यस सर, सर संकल्प बोल रहे सर। हाँ बोलिए संकल्प। सर कह रहे हैं जैसे हम लोग का सर 8 को मॉक है ऑफलाइन, तो सर उसके लेकर सर क्या क्या किस किस बात को ध्यान दे सर, जो आप मतलब एक कॉमन वे में आप आज ऑब्जर्व किया हम लोग में, तो हम लोग को क्या क्या बात का ध्यान रखना चाहिए सर 8 के लिए? मतलब आज तो सर ऑफलाइन था। सबसे इम्पोर्टेंट है स्माइल रखना। जी सर। दूसरा चीज है कि कॉन्फिडेंट थोड़ा सा रहिए, जवाब को सही हड़बड़ा के आप लोग बहुत बच्चों को देखा है मैंने कि द मोमेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो फिर वो आंसर देना
2 मिनट 3 मिनट मिनट बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, सेकेंड्स, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, उसको दिमाग में प्रोसेस कीजिए कि आपका फ्रेम ऑफ माइंड क्या होना, मतलब फ्रेम ऑफ आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तुरंत उस पर जंप नहीं करना है। 3 सेकंड 4 सेकंड खुद को दीजिए कि अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्या क्या बेसिक है मेरे पास, ओके, इन बेसिक्स पे बोलना है, तो वैसे करके आपको जवाब देना चाहिए। ठीक है, और आपका बाकी सारा चीज देखिए, बहुत बार इंटरव्यू जो है सब्जेक्टिव है। आपको एक एवरेज, हर बार आप अगर 7 आउट ऑफ 10 ला रहे हैं मतलब कि आपका इंटरव्यू सही जा रहा। ये एकदम नहीं होना चाहिए कि एक बार आपको 8-9 मार्क्स मिल रहा है और एक बार 5-6 मिल रहा है। हर बार ये क्वेश्चंस हम आपसे डिफरेंट पूछने वाले हैं, ठीक है ना। तो कभी हम फैक्चुअल हो सकता है कि आपसे यूएस के कैपिटल पूछे, कभी हो सकता है हम आपसे फैक्चुअल में वेनेजुएला का कैपिटल पूछे। ठीक है, तो किस बार ये आपको आसान पड़ गया तो आप जवाब दे रहे, दूसरी बार तो उससे बेटर है कि एक एवरेज मेंटेन रहे। तो जो एवरेज पर्सनालिटी है वो उभर के रहेगी तो बस काफी है। जी सर। तो वही बैलेंस्ड अप्रोच अपना बना के रखने का। अच्छा, और सर अगर वहाँ पे झारखंड रिलेटेड बहुत अगर फैक्ट्स पूछा जाए और सर अगर नहीं आ रहा और वहाँ मैं हम्बली सॉरी सर कह रहे हैं, तो सर वो एक गलत इम्पैक्ट जाएगा क्या सर उनके पास? नहीं, कोई गलत इम्पैक्ट नहीं जाने वाला, क्योंकि सर आपने स्पीकर का विधानसभा के स्पीकर पूछा था और हमने सर उसका बताना आपने नहीं बताया था। ये सारी चीजें बेसिक्स है ना। अब इन सारी चीजों को फैक्चुअल आदमी नहीं बता सकता कि ये चीजें। एक बार आपको बता रहा कि जो आपने ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स के लिए झारखंड का बेसिक्स पढ़ा था वो सारा आपको एक बार ही फिर से रिवाइज कर लेना होगा। अगर नोट्स बनाया किसी ने तो बहुत अच्छा होगा। वो झारखंड का बेसिक्स तो मतलब ये सब बोलने की बात नहीं कि अगर कोई पूछे कि अच्छा पहले ये कौन थे, चीफ जस्टिस कौन थे, या पहले राज्यपाल कौन थे, ये सब चीज बेसिक है, ये सब तो आना ही आना है, इसके बारे में बात नहीं करनी है। ये अंडरस्टूड हम सोच के चल रहे हैं कि आप मेंस क्लियर किए हुए हैं तो ये सारी चीज आपका ऑटोमेटिकली सारा चीज रहेगा। जी सर, ठीक है, ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अच्छे से तैयारी कीजिए। हाँ रोहित बोलिए, कुछ बोल रहे? हाँ बोलिए। जैसे नर्वसनेस में थोड़ा ज्यादा हावी हो रहा है, इसकी वजह से जो क्वेश्चन आ भी रहा है वो रॉन्ग डायरेक्शन में चला जा रहा है, इसके लिए क्या करें? नहीं, परेशान नहीं होना है। अच्छा एक बात बताइए, इस चीज का जवाब दीजिए। राम अगर सीता है तो राम क्या है? राम अगर सीता है तो राम क्या है? नहीं समझता है क्वेश्चन। राम अगर सीता है तो राम क्या है? नहीं पता क्वेश्चन। डरवी है। राम अगर सीता है तो डरवी नहीं ना होगा। सिलाई करता है सर, मुझे राम सिलाई करता है, कपड़े की सिलाई करता है, ये बोलना चाह रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हर टाइम उसी सोच में नहीं रहना है, ठीक है ना। आप उतना पहले से ही ओवर कॉन्शियस हो जाइएगा तो आप आंसर कैसे दीजिएगा? आपके साथ वही हो रहा है, आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस हो रहे हो, उतना नहीं होना है, ठीक है। एकदम कूल रहने की जरूरत है। आपका दिमाग फ्री रहना चाहिए, इस लेवल के रहना चाहिए, इतना ना ओवर एक्साइटेड। बोलना बहुत आसान है, बहुत कोई बोलेगा। जब मेरा पहला कॉलेज में मेरा पहला दिन, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था केमिकल इंजीनियरिंग का, अमित, ठीक है ना। तो साथ में हम लोग धनबाद के थे। मेरा फर्स्ट कंपनी थी टीसीएस, मेरा तुरंत कैंपस हुआ और उसका नहीं हुआ। वो बहुत रो रहा था काफी ज्यादा। वो मेरे को एक क्वेश्चन पूछा कि तुम इतना जो नर्वस वाला सिचुएशन रहता है उस पर कैसे मैनेज करते हो? स्टेज पे जाके बोलना हो या गाना गाना हुआ, तुम ऐसे जाके गा देते हो, तो आखिर तुम कैसे मैनेज कर लेते हो तुम? तो फिर वो खुद ही हंस के बोला, देखा तुमको तो डर ही नहीं लगता तो तुमसे हम क्या पूछे। ऐसा कुछ नहीं है, सबको डर लगता है, ठीक है ना। चीजें हैं कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो। ऐसा थोड़ी है कि मैं जब इंटरव्यू देने गया था मैं कितना भी तोप रहा हूँ कॉलेज के टाइम पे या फिर बाद में भी, लेकिन जब मेरा भी इंटरव्यू था तो मेरी भी वैसे ही हालत थी। बट द मोमेंट आप दरवाजे के एंटर करेंगे, आप सीट पे बैठेंगे, सब कुछ हवा हो जाता है। उसके बाद आपको नर्वस से आप वो नहीं फील होता। उसके बाद जब पहला क्वेश्चन आता है तो फिर अगर आप कॉन्फिडेंट और बेसिक आपका अच्छा है तो यू विल एंजॉय दैट।
मैंने अपने सारे इंटरव्यू बहुत एंजॉय किया, क्योंकि जवाब देने में जो मजा आता है, सामने वाला जब स्माइल करता है कि उसका जवाब, आपका जवाब उसको पसंद आ रहा है, तो आपको एक अलग किक मिलता है, ठीक है ना, दैट विल बूस्ट योर एनर्जी। तो वो चीज कीजिए, कूल रहना है, थोड़ा मोटिवेट होइए, मतलब सुबह जॉगिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, काम रहिए, बेसिक्स अच्छा रहना बहुत जरूरी है। खुद को यकीन दिलाइए कि आप अच्छा आदमी है, अच्छा सोचते हैं। आपके डेली डे टू डे लाइफ में जो होता है उसका केस स्टडी खुद से सोच के देखिए कि ये क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होता है। किसी भी चीज को बहुआयामी ढंग से सोचने का कोशिश कीजिए, 360 डिग्री में सोचिए कि क्या क्या कंडीशंस है, ऑटोमेटिकली आप अपने दिमाग के लेवल को बढ़ाएंगे। सिविल्स की तो पढ़ाई ही ऐसी है ना कि आप द मोमेंट सिविल्स की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम का, ये आपको एक मैच्योर पर्सन बनाता है, ठीक है, और वही वो एक्सपेक्ट करते हैं, सिंपल, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, यू सर, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू सर।